बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया टेक प्लेटफॉर्म की नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूफैन या हे लिंक का गूगल एडसेंस का अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड हो जाता है तो आपने उसको कैसे रिकवर करना है। याद रखिएगा, ये वीडियो हर वो शख्स देखे जो कि ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है या वो करना चाहता है। अल्लाह ना करे ज़िंदगी किसी न किसी मोड में आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने इसको कैसे रिकवर करना है, ये तमाम की तमाम बातें आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने नया टेक यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरा आपसे वादा है कि इस चैनल पर जितने भी मैसेज शेयर करूंगा वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक एरर नज़र आ रहा है कि यूर अकाउंट इज़ टेम्परेरी सस्पेंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ सस्पेंशन एड सर्विंग इज़ डिसेबल। तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है। मैंने इस एरर को कैसे रिमूव करना है वो आपके सामने करने जा रहा हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पर एक्शन के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही एक्शन के बटन पर क्लिक करूँगा तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर लिखा कि देयर आर इशू विद योर पेमेंट अकाउंट। सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक करना और उसके बाद मैंने लर्न मोर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है कि टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। सो डेफिनेटली आपने ये जो डॉक्यूमेंट हैं या गवर्नमेंट आईडी आपके पास है, सीएनआईसी नंबर है, सीएनआईसी कार्ड है या कोई और ऐसे बैंक स्टेटमेंट है या यूटिलिटी बिल्स हैं जहाँ पर आपका नेम और एड्रेस शो हो रहा है, तो वो आपने डेफिनेटली यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मूव करते हैं और यहाँ पर अपना जो फर्स्ट नेम है उसको हम यहाँ पे टाइप करूँगा। मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने अपना सेकंड नेम टाइप करना। यहाँ पर मैं अपना सेकंड नेम टाइप करने जा रहा हूँ। याद रखिए कि यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं। आपने यहाँ पर ये वो ईमेल अकाउंट टाइप करनी है जिस ईमेल अकाउंट के साथ आपका ये गूगल एडसेंस अकाउंट अटैच है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस मस्ट बी द ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद द सस्पेंडेड अकाउंट। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना वो ईमेल अकाउंट टाइप करना है। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल का कहा जाए तो यहाँ पर हम सेकेंडरी ईमेल कोई भी आप टाइप कर सकते हैं जो आपके पास लॉगिन हो। ये कर दिया। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे मूव करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाए प्लीज़ सेलेक्ट द इम्पैक्टेड गूगल सर्विस। आपने गूगल एडसेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारा गूगल एडसेंस का इशू आ रहा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पेमेंट प्रोफाइल आईडी की बात की जा रही है। तो पेमेंट प्रोफाइल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पेमेंट प्रोफाइल आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने इस पेमेंट प्रोफाइल आईडी को कॉपी किया और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपने जो गवर्नमेंट का सीएनआईसी कार्ड है उसको आपने जेपैग या आपने पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना है। अब कौन कौन से आईडी कार्ड आपके एक्सेप्टेबल हैं? तो सबसे पहले आपको ड्राइवर लाइसेंस अगर आपके पास है उसके थ्रू भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास पोर्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप कर सकते हैं। नेशनल आईडी कार्ड जो सीएनआईसी नंबर है वो भी आप थ्रू भी कर सकते हैं। स्टेट इशूड आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो आपको स्टेट जो गवर्नमेंट या कोई आपको इशू करती है कार्ड जहाँ पर आपका नेम और आपका एड्रेस लिखा हुआ। परमानेंट रेजिडेंस कार्ड जहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड होता है उसकी बात की जा रही है। एक चीज़ जो कि आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते वो है जी स्टूडेंट आईडी कार्ड नंबर है, वो आप नहीं इंटर कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फॉर क्विकेस्ट रेजोल्यूशन मेक श्योर योर आईडी सबमिशन मीट दीज रिक्वायरमेंट। पहली जो रिक्वायरमेंट है कि ऑल फोर कॉर्नर ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्लियरली शोन होनी चाहिए। जब आप स्कैन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग जो चारों कॉर्नर हैं इस डॉक्यूमेंट के वो सारे के सारे क्लियरली नज़र आ रहे हों। योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इसका मतलब है कि आपका जो फर्स्ट और लास्ट नेम जो आपने गूगल एडसेंस में एंटर किया हुआ है वही आईडी कार्ड आप जब अपलोड कर रहे हो तो उसके ऊपर आप क्लियरली वो नज़र आना चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी नज़र आनी चाहिए। आईडी एक्सपायरेशन डेट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो आईडी कार्ड है वो कब एक्सपायर हो रहा है। द आईडी मस्ट बी करंट एंड नॉट एक्सपायर विद इन द 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर वो एक्सपायर ना हो रही हो। द नेम ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट इशूड द आईडी, तो उसका जो नेम, जैसे हमारा पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का आपका वहाँ पे नाम आना चाहिए और उसके बाद आप जो सिग्नेचर है वो भी क्लियरली वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। ये तमाम बातें आपने लाजमी गौर से देखनी है। द आईडी इज़ नॉट स्कूल और यूनिवर्सिटी। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है या यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट कॉलेज कार्ड होता है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद आपको आ जाएगा अपलोड एन इमेज ऑफ योर गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड। आप यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी पड़ी है। उसके बाद डज योर आईडी कार्ड शो योर होम एड्रेस ऑन द फ्रंट। तो याद रखिए पाकिस्तान में जो आपको आईडी कार्ड पे जो एड्रेस होता है वो बैक साइड पे होता है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि डज योर आईडी शो होम एड्रेस ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द आईडी कार्ड। डेफिनेटली पाकिस्तान में जो रिवर्स साइड पे शो करता है तो आप यहाँ पे यस कर देना है।
इसका मतलब है फ्रंट आपने यहाँ पे अपलोड करना है और बैक आपने वहाँ पे जाके अपलोड करना है। सिंपली मैं यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। आपने चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करना है। अब मैं अपना आईडी कार्ड अपलोड करने जा रहा हूँ। उसका फ्रंट जो साइड है, सिंपली मैंने यहाँ पे चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरी फ्रंट साइड का जो होगा उसको मैंने ओपन कर दिया। सेम उसके बाद मैंने यहाँ पे मूव करना है और मेक श्योर आपने, क्योंकि आप मेक श्योर कि आप पाकिस्तान से इसको अप्लाई कर रहे हो, तो क्योंकि पाकिस्तान में आईडी कार्ड में जो एड्रेस होता है वो बैक साइड पे होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक किया और उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे जाके डज योर आईडी कार्ड, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको येस के बटन पे क्लिक करना है। अगेन मैंने यहाँ पर अपने जो आईडी कार्ड की बैक साइड है उसको मैंने चूज़ करना है। चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास बैक साइड नज़र आ रही है, इसको मैंने ओपन कर देना और इस तरीके से मेरा अकाउंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब बैक साइड यहाँ अटैच हो चुकी है और आपकी फ्रंट साइड यहाँ पे अटैच हो चुकी है। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है कि कहा जा रहा है कि आपने जो डैशेज हैं ये आपने इंटर नहीं करनी, आपने विदाउट डैशेज इसको इंटर करना था। सिंपली मैंने ये किया और अगेन मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और इसको मैंने अगेन सबमिट के बटन पे क्लिक करने लगा हूँ। योर ईमेल हैज़ बीन सेंड, आपकी ईमेल सेंड हो चुकी है। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने ईमेल एड्रेस में, तो यहाँ पर मुझे एक ईमेल एड्रेस आ चुकी है कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब है मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है और मुझे कह रहा है वी विल रिस्पॉन्ड योर सबमिशन विद इन 48 आवर। तो विद इन 48 आवर मुझे यहाँ पे वो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर देंगे। इस वीडियो से मतलब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछ लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।